हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कुछ लोग कम मेहनत करके भी बड़ी कामयाबी कैसे पा लेते हैं? मतलब कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी स्ट्रगल कर रहा है, और वहीं कोई और है जो आधे टाइम में डबल रिजल्ट ले आता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ बिजनेस रिसोर्सेज की कमी के बावजूद उड़ान भरते हैं, और कुछ सब कुछ होते हुए भी ठहर जाते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ को ऐसे मैनेज करते हैं जैसे कोई गेम खेल रहे हों, और बाकी लोग बस उलझे रहते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको जानना चाहिए द 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। रिचर्ड कोच की ये बुक एक ऐसा सीक्रेट शेयर करती है जो आपकी लाइफ, काम और सोच का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन सच ये है कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही जगह पर मेहनत जरूरी है। यही सिखाती है द 80-20 प्रिंसिपल, रिचर्ड कोच की बेस्ट सेलर बुक। इसका सीधा मतलब, आपकी 80% सफलता सिर्फ 20% कामों से आती है। बाकी 80% मेहनत बस टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज की बर्बादी। अब सोचिए, अगर आप उन 20% टास्क्स, रिलेशनशिप्स या स्ट्रेटजीज को पकड़ लें जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं, तो लाइफ में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और एलन मस्क जैसे लीजेंड्स इसी सिंपल लेकिन पावरफुल रूल को फॉलो करते हैं। तो क्या आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम आपको वह सारी की इनसाइट्स देने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो चलिए द 80-20 प्रिंसिपल के सफर पर। चैप्टर 1, वेलकम टू द 80-20 प्रिंसिपल। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कम मेहनत में भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग दिन रात खपने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? हर किसी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग क्यों होते हैं? रिचर्ड कोच ने इस रहस्य को समझने के लिए एक ऐसा सिद्धांत दुनिया के सामने रखा जिसने सोचने का नजरिया ही बदल दिया। इसका नाम है द 80-20 प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल कहता है कि हमारी जिंदगी में 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं। यानी जो कुछ भी बड़ा होता है वो थोड़े से हिस्से से आता है, चाहे वो पैसा हो, खुशियां हो या सक्सेस। उदाहरण के लिए, किसी भी कंपनी के 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर्स से आते हैं। हमारी 80% खुशियां सिर्फ 20% एक्टिविटीज से जुड़ी होती हैं। दुनिया की 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास है। लेकिन क्या हम इन बातों पर ध्यान देते हैं? नहीं, हम तो यह मानते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत उतना बड़ा रिजल्ट। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई यह है कि कम लेकिन सही दिशा में किया गया काम ही असली फर्क लाता है। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप अपनी जिंदगी के उन 20% अहम कामों को पहचान लें जो आपके 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हैं? क्या होगा अगर आप अपना फोकस सिर्फ उन्हीं टॉप टास्क पर शिफ्ट कर दें? आप कम काम में ज्यादा पा सकते हैं। यही है 80-20 प्रिंसिपल का असली जादू। रिचर्ड कोच ने पाया कि जो लोग इस सिद्धांत को समझ जाते हैं वो दूसरों की तुलना में तेजी से ग्रो करते हैं। वो बाकी 80% बेकार एफर्ट्स को छोड़कर सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो सच में मैटर करती हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कुछ सालों में ही अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत में ही खपा देते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ का 80-20 देखने के लिए? जरा रुकिए और सोचिए, आपकी लाइफ में कौन से ऐसे काम हैं जो सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी खा रहे हैं, और कौन सी वो खास चीजें हैं जो अगर आप सही तरीके से करें तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। द 80-20 प्रिंसिपल कोई थ्योरी नहीं, ये एक साइंटिफिक लॉ है जिसे हर कोई यूज कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, बिजनेस ओनर, एम्प्लॉय या कोई ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है, ये प्रिंसिपल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैप्टर 2, हाउ टू थिंक 80-20। सोच बदलो, रिजल्ट बदल जाएगा। क्या आप हर दिन खुद को बिजी रखते हैं? हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई, काम, रिश्ते, हेल्थ, लेकिन फिर भी लगता है कि सक्सेस कहीं ना कहीं दूर रह गई है? अगर हां, तो हो सकता है आप अब तक 80-20 थिंकिंग को अपनी लाइफ में अपनाना भूल गए हों। अब सवाल उठता है, ये 80-20 थिंकिंग है क्या? ये सोचने का तरीका है जो कहता है कि
हर चीज बराबर मेहनत की हकदार नहीं होती। यानी आपको हर काम पर 100% एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पता लगाना है कि कौन से 20% काम आपके 80-20 रिजल्ट्स ला रहे हैं। रिचर्ड कोच कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम 10 घंटे काम करेंगे तो 5 घंटे से दोगुना रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। ये दुनिया बैलेंस नहीं, अनबैलेंस्ड रिजल्ट्स पर चलती है। जिंदगी के ज्यादातर अच्छे रिजल्ट्स कुछ ही अहम चीजों से आते हैं। तो जरूरत है अपनी सोच को शार्प और स्ट्रैटेजिक बनाने की। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप उन 20% कस्टमर्स को पहचान लें जो आपके 80% प्रॉफिट लाते हैं, क्या आप अपने बिजनेस को स्मार्टली स्केल नहीं कर पाएंगे? अगर आप उन 20% लोगों को पहचान लें जिनके साथ वक्त बिताने से आपको 80% खुशी मिलती है, तो क्या आपकी लाइफ और ज्यादा खूबसूरत नहीं बन जाएगी? यही है 80-20 माइंडसेट का असली कमाल। ये माइंडसेट आपको सिखाता है कि हर चीज को एक नए नजरिए से देखें। क्या ये काम वाकई जरूरी है? क्या इससे मेरी लाइफ में कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा? या मैं सिर्फ इसे कर रहा हूं क्योंकि सब यही कर रहे हैं? जब आप ये सवाल पूछना शुरू करेंगे तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से टकराएंगे। आपका वक्त, एनर्जी और अटेंशन लिमिटेड है, तो क्यों ना इन्हें सिर्फ उन चीजों में लगाया जाए जो सच में मायने रखती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हर चैप्टर पर बराबर टाइम देना जरूरी नहीं। 80-20 थिंकिंग कहती है, उन 20% टॉपिक्स पर फोकस करो जहां से 80% सवाल आने वाले हैं। पढ़ाई ज्यादा स्मार्ट होगी, स्ट्रेस कम होगा और रिजल्ट बेहतर आएंगे। अब बात करें हमारी डेली लाइफ की। हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं जो हमें सिर्फ थका देते हैं और उन कामों में उलझे रहते हैं जिनसे कोई रियल प्रोग्रेस नहीं होती। लेकिन सोचिए, अगर आप हर दिन की एक्टिविटीज को फिल्टर करना सीख जाएं, तो क्या आपकी लाइफ आसान नहीं हो जाएगी? बस आपको ढूंढना है वो 20% गोल्डन टास्क जो आपकी लाइफ में 80% पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। ऑब्सेस्ड विद एफिशिएंसी, यानी हर चीज से पहले खुद से ये पूछिए, क्या ये काम मेरी जिंदगी में वाकई फर्क ला रहा है? क्या ये मेरी सक्सेस या हैप्पीनेस से जुड़ा है, या ये सिर्फ टाइम पास है जो बस आदत बन चुका है? ये सवाल साधारण लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी पूरी सोच बदल देंगे। और जब आपकी सोच बदलेगी तो आप देखेंगे कि कम मेहनत में भी ज्यादा रिजल्ट आने लगे हैं। आपका फोकस तेज होगा, आपका वक्त कीमती लगेगा और आप उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जो सच में आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि अब आप सिर्फ वही कर रहे होंगे जो वाकई मायने रखता है। चैप्टर 3, क्यों आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा चाहिए? जैसे मानो आप पूरी जान लगा रहे हों, फिर भी कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। तो सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एक सीधा पारंपरिक रास्ता चुनते हैं। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा टाइम दो, ज्यादा चीजें ट्राई करो और फिर सक्सेस आएगी। लेकिन रिचर्ड कोच कहते हैं, यही सोच सबसे बड़ा ट्रैप है। क्यों? क्योंकि दुनिया सीधी लाइन में नहीं चलती। यहां ज्यादातर रिजल्ट्स कुछ ही चीजों से आते हैं, बाकी चीजें तो बस आपकी एनर्जी खा जाती हैं, बिना कोई खास रिटर्न दिए। अब सोचिए, अगर आप हर दिशा में दौड़ते रहेंगे लेकिन सही दिशा में नहीं जाएंगे, तो आप कितना भी तेज भाग लें, मंजिल नहीं मिलेगी। सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। तो गलती कहां होती है? हम हर चीज को बराबर मान लेते हैं। हर काम, हर कस्टमर, हर एक्टिविटी को सोचते हैं हर चीज जरूरी है। लेकिन सच ये है, सब कुछ जरूरी नहीं होता। मान लीजिए आपके 100 कस्टमर हैं, उनमें से सिर्फ 20 ही हैं जो आपका 80% प्रॉफिट ला रहे हैं। फिर भी आप बाकी 80 पर भी उतना ही टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं। आखिर क्यों? बस इसलिए कि ऐसा ही करना चाहिए? पर क्या हो अगर आप ये सोच ही बदल दें? क्या हो अगर आप क्लियरली पहचान सकें कि कौन से काम हैं जो सच में आपकी लाइफ या बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से बस आपकी मेहनत का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना कोई रिजल्ट दिए? यहीं से गेम बदलता है। रिचर्ड कोच कहते हैं, सबसे पहले पहचानो वो चीजें जिन पर तुम जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हो
लेकिन बदले में कुछ खास नहीं मिल रहा। जब ये अवेयरनेस आ जाती है तब असली प्रोग्रेस शुरू होती है। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? वे हर काम में बराबर मेहनत नहीं लगाती। वे पहले साफ साफ जान लेती हैं हमें कहाँ फोकस करना है और कहाँ नहीं। इसलिए वो कम रिसोर्सेस में भी ज्यादा रिजल्ट ला पाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां सब कुछ करने की कोशिश में उलझी रहती हैं। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। हम सोचते हैं ज्यादा काम करो, ज्यादा सोचो, ज्यादा टास्क्स लिस्ट में डालो, तब सक्सेस मिलेगी। लेकिन 80-20 प्रिंसिपल कहता है लेस इज मोर। जब आप उन 80% बेकार के एफर्ट्स को छोड़ देते हैं और सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो असल में काम करती हैं, तो आप कम समय में ज्यादा ग्रोथ देखना शुरू कर देते हैं। अब एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं उन कामों में फंसा हूं जिनका मेरी असली सक्सेस से कोई लेना देना नहीं? क्या मैं बस बिजी हूं या वाकई प्रोडक्टिव हूं? क्या मेरी स्ट्रैटेजी मुझे सही दिशा में ले जा रही है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो अब वक्त है अपनी स्ट्रेटजी को 80-20 थिंकिंग के हिसाब से रीसेट करने का। स्ट्रेटजी बदलो, रिजल्ट बदलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत मत करो, बल्कि सही जगह मेहनत करो, जहां रिटर्न है, जहां इम्पैक्ट है, जहां ग्रोथ है। एक बार आपने अपने 20% हाई इम्पैक्ट एरियाज को पकड़ लिया तो आप पाएंगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, स्ट्रेस कम हो गया है और रिजल्ट्स पहले से कई गुना ज्यादा आने लगे हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो वाकई मायने रखता है। चैप्टर 4, सिंप्लिसिटी इज बेटर। कभी लगा है कि जिंदगी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जैसे हर चीज में बस उलझने ही उलझने हैं। काम, रिश्ते, गोल्स, दिन की प्लानिंग, सब कुछ जैसे बोझ बन गया है। असल में हम लोग खुद ही अपनी लाइफ को इतना जटिल बना लेते हैं कि उसमें फंस जाते हैं। हम सोचते हैं अगर चीजें आसान लग रही हैं तो शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। रिचर्ड कोच कहते हैं सफलता जटिलता में नहीं बल्कि सादगी में छिपी होती है। साधारण चीजें ही सबसे गहरी होती हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, बड़ा करना है तो बड़ा सोचो, कड़ी मेहनत करो, हर चीज की डिटेल में जाओ। लेकिन क्या हर बार ये फॉर्मूला काम करता है? नहीं, क्योंकि असली गेम सही चीजों पर फोकस करने का है, ना कि सब कुछ करने का। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, चाहे बिजनेस में हों या लाइफ में, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने खुद को सिंपल बना लिया है। वे हर चीज में नहीं उलझते। वे चुनते हैं बस वही जो जरूरी है। कम लेकिन दमदार। 80-20 प्रिंसिपल कहता है 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। तो फिर हम क्यों बाकी के 80% कामों में अपनी एनर्जी जला रहे हैं? आप भी सोचिए, क्या आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी दिन के अंत में ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ? अगर हाँ, तो शायद आपने अपनी लाइफ को बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। सिंपल लाइफ यानी कि क्लियर माइंड। जब आप कम चीजों पर फोकस करते हैं तो दिमाग में जगह बनती है सोचने की, समझने की, सही फैसले लेने की, और ये क्लैरिटी ही आपको तेजी से आगे ले जाती है। हर सफल इंसान की लाइफ में एक बात कॉमन होती है, उनकी लाइफ ओवरलोडेड नहीं होती। वे अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करते हैं जो उन्हें रियल वैल्यू देती हैं। क्या आप भी उलझे हुए हैं? क्या आप दिन भर ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जिनका आपकी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं? क्या आप बार बार ऐसे डिसीजन में टाइम बर्बाद कर देते हैं जो आगे चलकर कुछ बदलते ही नहीं? अगर जवाब हाँ है, तो अब वक्त है सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफिकेशन कैसे करें? 1. हर काम से पहले पूछिए, क्या ये वाकई जरूरी है? 2. हर हफ्ते थोड़ा समय निकालिए अपने शेड्यूल, लोगों और आदतों को देखने के लिए। 3. जो जरूरी नहीं है उसे हटाइए, कोई गिल्ट नहीं, कोई ड्रामा नहीं। 4. अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं 20% चीजों में लगाइए जो आपकी 80% प्रोडक्टिविटी और खुशी लाते हैं। सादगी से मिलती है असली ताकत। जब आपकी लाइफ में कम चीजें होती हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम होता है सोचने के लिए, बनाने के लिए, जीने के लिए। यही वजह है कि कुछ लोग कम में भी बहुत कुछ पा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कम को गहराई से किया है। They don't do more, they do what matters। अब आप तय कीजिए, क्या आप भी उस भीड़ में रहना चाहते हैं जो सब कुछ कर रही है लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर रही? या फिर उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं
जो कम करते हैं लेकिन कमाल करते हैं। चैप्टर 5 80-20 प्रिंसिपल का बिजनेस में कैसे यूज करें। कभी आपने सोचा है कुछ कंपनियां इतनी तेजी से कैसे भाग जाती हैं जबकि बाकी वहीं खड़ी रह जाती हैं। कुछ बिजनेस कैसे कम लोगों, कम पैसे और कम टाइम में भी बम्पर प्रॉफिट कमा लेते हैं और कुछ लगातार मेहनत के बावजूद स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसका जवाब है 80-20 प्रिंसिपल। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक गेम चेंजर माइंडसेट है। कम चीजें, ज्यादा असर। रिचर्ड कोच कहते हैं हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे सिर्फ कुछ चुनिंदा फैसले, प्रोडक्ट्स और कस्टमर होते हैं जो असली फर्क डालते हैं। आपकी 80% सेल्स सिर्फ 20% कस्टमर्स से आती हैं, 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स से, 80% ग्रोथ सिर्फ कुछ स्ट्रैटेजीज से। फेल क्यों होते हैं बिजनेस? क्योंकि वो सब कुछ बराबर ट्रीट करते हैं। हर कस्टमर को, चाहे वो बार बार खरीदे या ना खरीदे, हर प्रोडक्ट को, चाहे वो बिके या सिर्फ शेल्फ पर धूल खाए, हर मार्केटिंग चैनल को, चाहे रिजल्ट्स आए या नहीं। लेकिन सक्सेसफुल कंपनियां ऐसा नहीं करती। वे डेटा देखती हैं, वे ध्यान देती हैं कि कौन सी चीजें असली वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। रियल एग्जाम्पल्स चलिए देखते हैं। एप्पल, उनके ज्यादातर प्रॉफिट कुछ ही फेमस प्रोडक्ट्स आईफोन, मैकबुक से आते हैं। Amazon, 20% प्रोडक्ट्स उन्हें 80% रेवेन्यू देते हैं। गूगल, सिर्फ कुछ बड़े एडवर्टाइजर्स से आती है उनकी मेजर इनकम। ये कंपनियां अपनी एनर्जी हर चीज पर नहीं लगाती, बल्कि उसी पर फोकस करती हैं जो सबसे ज्यादा देता है। आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, पर सिर्फ 15-20 ही रेगुलर बिकते हैं। क्या आपको बाकी पर वक्त और पैसा खर्च करते रहना चाहिए? आपके 100 कस्टमर में से सिर्फ 20 बार बार खरीदते हैं और अच्छा रेवेन्यू लाते हैं। क्या बाकी 80 को बराबर फोकस देना समझदारी है? रिचर्ड कोच कहते हैं डोंट ट्रीट एवरीथिंग इक्वली, ट्रीट व्हाट मैटर्स डिफरेंटली। 80-20 सिर्फ सेल्स तक सीमित नहीं है, ये हर जगह लागू होता है। टीम में 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं। इनोवेशन में 80% प्रोग्रेस कुछ ही आइडिया से आती है। टूल्स में 80% रिजल्ट्स कुछ गिने चुने टूल्स से मिलते हैं। तो सवाल ये है, क्या आप पहचान पा रहे हैं वो टॉप 20% जो आपका बिजनेस चला रहा है? जब 80-20 माइंडसेट अपनाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। खर्चा घटता है, टीम फोकस्ड होती है, स्ट्रेस कम होता है और प्रॉफिट ऊपर जाता है, क्योंकि अब आप सब कुछ नहीं कर रहे, अब आप वही कर रहे हैं जो असरदार है। अगला स्टेप क्या है? अपना बिजनेस बैठकर देखिए और पूछिए कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिकते हैं, कौन से कस्टमर बार बार आते हैं, कौन से चैनल से सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किस स्ट्रैटेजी से असली ग्रोथ हो रही है। इन सवालों के जवाब आपको एकदम क्लियर दिखा देंगे कि कहां ध्यान देना है और कहां नहीं। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम डूइंग मोर, इट कम्स फ्रॉम डूइंग द राइट मोर। तो अब सोचिए, क्या आप अपने बिजनेस में 80-20 को अपनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6 वर्क लेस, अर्न एंड एंजॉय मोर। चलो एक ईमानदार सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई में ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा आता है? मतलब, अगर आप दिन रात मशीन की तरह काम करेंगे तभी जिंदगी चलेगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्त, ये चैप्टर आपकी सोच को झकझोर देने वाला है। कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 6 वर्क लेस, अर्न एंड एंजॉय मोर। चलो एक ईमानदार सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई में ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा आता है? मतलब, अगर आप दिन रात मशीन की तरह काम करेंगे तभी जिंदगी चलेगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्त, ये चैप्टर आपकी सोच को झकझोर देने वाला है। कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया, खूब मेहनत करो, पसीना बहाओ, तभी कामयाबी मिलेगी। लेकिन क्या सच में दुनिया के सबसे अमीर लोग 18 घंटे रोज काम करते हैं? क्या एलन मस्क हर ईमेल खुद पढ़ते हैं? क्या वॉरेन बफेट हर मीटिंग में खुद जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सही जगह पर ये जानते हैं कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% काम से आते हैं। कम काम, ज्यादा वैल्यू। रिचर्ड कोच का साफ कहना है, आप जितना ज्यादा खुद को बेकार के कामों में झोंकते रहेंगे, उतना ही आपकी इनकम रुकी रहेगी और जिंदगी थकाऊ लगने लगेगी। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं है,
जिंदगी एंजॉय करने की भी है। कहाँ जाती है हमारी एनर्जी? कम काम, ज्यादा वैल्यू। रिचर्ड कोच का साफ कहना है, आप जितना ज्यादा खुद को बेकार के कामों में झोंकते रहेंगे, उतना ही आपकी इनकम रुकी रहेगी और जिंदगी थकाऊ लगने लगेगी। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं है, जिंदगी एंजॉय करने की भी है। कहाँ जाती है हमारी एनर्जी? 80% स्ट्रेस। हमारी जिंदगी में सिर्फ 20% कामों से आता है। हम दिन भर उन कामों में उलझे रहते हैं जिनका कोई रियल वैल्यू नहीं, और फिर कहते हैं टाइम नहीं है, ब्रेक नहीं मिलता। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें, सोचें और अपने टाइम और एफर्ट का ऑडिट करें, तो साफ दिखेगा कि आपकी लाइफ का असली असर कुछ गिने चुने कामों से आता है। अब सोचिए अपने रोल के हिसाब से। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, उन प्रोडक्ट्स और क्लाइंट्स पर ध्यान दीजिए जो सबसे ज्यादा पैसा ला रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं, उन स्किल्स पर काम कीजिए जो आपको प्रमोशन, नई जॉब या सैलरी हाइक दिला सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, उन टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जो वाकई में एग्जाम में आते हैं, ना कि सिर्फ किताब पूरी करने पर। पैसा तो ठीक है, लेकिन लाइफ भी तो है। अब बात पैसे से भी बड़ी है। क्या आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका ज्यादातर टाइम उन चीजों में जा रहा है जो न पैसा देती हैं, न सुकून। सोचिए, अगर आप सिर्फ उन 20% लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपको वाकई खुशी देते हैं, तो जिंदगी कितनी सॉफ्ट, क्लियर और मजेदार हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपकी लाइफ में वो कौन से 20% काम हैं जो सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, जो आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं, जो आपको सुकून और खुशी देते हैं, और वो कौन से 80% काम हैं जो बस आपकी एनर्जी खा रहे हैं। चैप्टर 7, खुश रहने के 7 आसान आदतें। सच बताओ, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खुशी गायब है? पैसा है, गाड़ी है, काम भी सेट है, लेकिन दिल में खालीपन अगर हाँ, तो यह चैप्टर तुम्हारे लिए है। खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है। हम सब सोचते हैं जब प्रमोशन मिलेगा, बड़ी गाड़ी आएगी, नया घर होगा, तब खुश होंगे। लेकिन रिचर्ड कोच साफ कहते हैं, खुशी बाहर से नहीं आती, वो हमारी आदतों से बनती है। असल फर्क तो ये बनाता है कि हम हर दिन किस तरह जीते हैं। 80-20 रूल यहां भी काम करता है। आपकी 80% खुशी सिर्फ 20% चीजों से आती है, तो क्यों ना बस उन्हीं चीजों पर फोकस करें। तो ये रहे 7 आसान लेकिन असरदार हैबिट्स जो आपकी खुशी बढ़ा सकते हैं। 1, रिश्ते जो सच में मायने रखते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बस उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी खुशी में शामिल हों। 2, अपनी पैशन और हॉबीज को जगह दो। म्यूजिक, पेंटिंग, ट्रैवलिंग, जो भी तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराए, उसे टाइम दो। 3, प्रेजेंट में जियो, ना बीते कल में फंसे रहो, ना फ्यूचर की टेंशन में डूबो, आज में रहना सीखो। 4, हर दिन आभार जताओ, जो है उसका शुक्र मनाओ। ग्रैटिट्यूड आपके मूड का सबसे सस्ता और असरदार इलाज है। 5, दूसरों की मदद करो। जब तुम किसी और के लिए कुछ करते हो, तो जो अंदर से खुशी आती है, वो किसी बड़ी जीत से भी बड़ी होती है। 6, अपना दिमाग और शरीर संभालो। एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ, थोड़ा मेडिटेशन भी जोड़ो। हेल्थ ठीक है तो सब ठीक लगता है। 7, बेवजह की भाग दौड़ बंद करो। फोकस करो उन 20% चीजों पर जो तुम्हें वाकई में खुशी देती हैं। बाकी चीजों को कट करो। नो गिल्ट, नो ड्रामा। अब फैसला तुम्हारा है। हर दिन ऐसे जियो कि वो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे, ना कि बस दुनिया को दिखाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। हमें कमेंट में बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला। तो दोस्तों, अगले वीडियो में एक और किताब के समरी के साथ मिलते हैं।